तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सात्विक आहार का बारे में चर्चा हो रहा था। Food occupies a very important role in our spiritual life. हमारे सारे देश का संस्कृति आहार शुद्धि पर आधारित है। कहा जाता है भारत एक आध्यात्मिक देश है। युग युग से हमारे जीवन का, हमारे राष्ट्र का जनजीवन का उद्देश्य रहा ईश्वर प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ दिस नेशन। रीढ़ का हड्डी है आध्यात्मिकता। हमारे समाज व्यवस्था, खान पान, आदब कायदा, संस्कृति सब कुछ आध्यात्मिकता के ऊपर ही निर्धारित है। जैसे कई भोजन, इट हैज गॉन इन दी इनरमोस्ट कोर ऑफ आवर बीइंग। अभी देखिए जो ईश्वर लाभ के लिए अनेक पंथा का निर्धारण हुआ है। एक तो प्रधान सर्वजन समाधि तो उपाय है ईश्वर के दर्शन। भगवद गीता में कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो भोजम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कोई संसार छोड़ के गिरी गुफा में चले जाए, वन में चले जाए, वहाँ पर साधन भजन करे, लेकिन उनका मन विषय प्रति, मन को तो नहीं ले जा सकता है। लेकिन जब ईश्वर दर्शन हो जाएगा तब उनका सारे कामना वासना सब कुछ मुक्त हो जाएगा। ईश्वर दर्शन होगा और सब कुछ मिल जाएगा। ये एक पंथा है ईश्वर प्राप्ति। दूसरी जगह में बताया उपनिषद में भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यते सर्व संशय। तो हमारे सारे जगह ग्रंथि सब संशय चूर्ण हो जाता है। छिंदन्ते सर्वकर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ईश्वर लाभ को दर्शन होने से हमारा समस्त ग्रंथि, हमारे बंधन हम मोचन, मुक्ति लाभ मिलता है। लेकिन ईश्वर दर्शन इतना आसान नहीं है। तो देवी ने सर्च शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट देखा, हमें तो खान पान करना ही पड़ेगा सबको। जीने के लिए तो खाना जरूरी है। अगर खाना अगर शुद्ध हो जाए तभी वही रिजल्ट होगा। यही इम्पोर्टेंट बात है। उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में कहा कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। ये जो अवस्था, ये आहार शुद्धि का माध्यम से भी मिल सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ भोजन खान पान सही हो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्वगुण शुद्ध हो जाएगा। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति ही, हमारे स्मृति लाभ हो जाता है। स्मृति अभी नष्ट हो गया। और स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। हमारे जो बंधन है, कौन सा बंधन है? कर्म का बंधन।
सारे बंधन तत्काल छिन्न हो जाएगा अगर हमारा भोजन ठीक हो जाए। तो स्मृति लाभ मतलब है मैं तत्काल हमारा स्मृति में आ जाता है, गिरे द रिमेम्बरेंस, मैं कौन हूँ। जो बद्ध अभिमानी बद्ध होता है, मुक्त अभिमानी मुक्त हो जाता है। वी आर ऑल अंडर हिप्नोटिज्म कि हमें ये सब कमियां हैं, ये है। जब अब ये सम्मोहन से हम मुक्त हो जाएंगे तब हम पता लगेगा मैं तो भगवान का अंश हूँ, हमारे कुछ नहीं प्राप्ति की जरूरत है। ईश्वरांश जीव विनाशी चेतनामूल सहज सुख राशि। हमको सब कुछ हमारा हाथ के भीतर है लेकिन हम भूल गए। तो ये जो हम जबरदस्त भ्रम, ये भ्रम से हम बाहर आए गए अगर हम खान पान सही करें। और उसमें क्या बताया, ये शुद्ध होना चाहिए। ये छंदक उपनिषद का ये स्रोत का भी नाना प्रकार का व्याख्या है। मैंने बताया कल जो रामानुजाचार्य इसका व्याख्या दिया है दैट द फूड शुड बी प्योर इन द वे, जो उनका भोजन मतलब जो हम ग्रहण करते हैं, पाते हैं, खाते हैं, जो दैट वी ईट एंड ड्रिंक, दैट शुड बी प्योर। यहाँ पर रामानुजाचार्य कहते हैं कि 3 प्रकार का अशुद्धि होता है जो हमारे भोजन को, 3 प्रकार कारण है जो हमारे भोजन को अशुद्ध कर देते हैं। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, 3 प्रकार का दोष है। जाति दोष है जो भोजन का जो गुणगत दोष है, दी सिलेक्शन ऑफ द फूड इज रॉन्ग। हमें ऐसी भोजन लेना चाहिए ताकि मन शांत रहे एवं संतुलित मन से हम ईश्वर को दर्शन कर सके। ये जो पहले बताया जाति दोष में जो उत्तेजक पदार्थ अगर भोजन करते, जैसे लहसुन हमें उत्तेजना बढ़ाता है, मन को चंचल कर देता है, वैसे नाना प्रकार के उत्तेजक होना भोजन लेने से तो मन स्वाभाविक चंचल हो जाता है। तभी इस अवस्था में मन को शांत करने के लिए ऐसी भोजन लेना चाहिए ताकि मन विक्षिप्त ना हो जाए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द फूड। ये एक बात हो गया। दूसरा है कि वो उसका साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे मतलब अगर भोजन में बाल पड़ गया, हेयर, भोजन अशुद्ध हो जाता है। डार्ट डस्ट पड़ गया, वो भी अशुद्ध हो गया। फिर सड़ गया, तो ये जो सड़ा हुआ खाना भी हमें नुकसान पहुंचेगा। ये जो भोजन है, जो सात्विक भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है, तामसिक भोजन क्या है, इसमें भी अलग विचार है जो भगवत गीता में दिया हुआ है। वो परवर्ती दिन हम चर्चा करेंगे। मोटा मोटी प्रथम है भोजन शुड बी प्योर एंड सीरीन, कंड्यूसिव टू माई इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड। द्वितीय है भोजन शुड भी साफ सुथरा होना चाहिए, बर्तन भी साफ सुथरा हो, सब कुछ साफ सुथरा हो, उसमें कुछ मैला कीड़ा मकोड़ा कुछ ना पड़े, सुरक्षित हो, एवं वो जो भोजन दिया जाएगा ऐसी अवस्था में दिया जाए ताकि सुपाच्य हो। जैसे ठाकुर जी का जो विचार है, खाबे गरम शोभे नरम, तो इट शुड बी क्लीन, हॉट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये सब करके जो भोजन सही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लेकिन तृतीय बात जो बताया है आश्रय दोष,
तो जो उसमें मतलब है दी फूड टच्ड बाई इम्प्योर पीपल, अगर कोई अशुद्ध व्यक्ति भोजन को स्पर्श करे तब भोजन अशुद्ध हो जाता है। ये बड़ा विचित्र बात है। हमें कैसे पता चलेगा कौन व्यक्ति अशुद्ध है कौन व्यक्ति शुद्ध है? कहीं पर तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हो, ये हमारे आहार शुद्धि का जो जड़ बैठा हुआ है। तो हमारी जो प्रैक्टिकल उपाय है, जितना हो सके हम उसको अवॉइड करें। एवं भोजन लेते समय हम मन ही मन भगवान को अर्पण करके लें। जब मन वो शुद्ध पवित्र एकांत हो जाता है तब वो मन में पता चल जाता है। जैसे हम देखते हैं श्री रामकृष्ण जीवन में कई घटनाएं हैं। कोई व्यक्ति एक कॉन्ग्रीगेशन में नरेंद्रनाथ भी थे, श्री रामकृष्ण एक गिलास पानी मांगा। तो एक व्यक्ति वो भक्त दिखाई पड़ा, जो तिलक है, कंठी है, माला है, सब कुछ लेके बड़ा भक्त दिखाई पड़ रहा था। वो जल्दी से एक गिलास पानी लेके श्री रामकृष्ण को दिया, लेकिन वो स्पर्श नहीं किया, वो पानी नहीं लिया। तो स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ वहाँ बैठे थे। उनने सोचा इस व्यक्ति के पानी में क्या गड़बड़ है। ही वॉज ऑलवेज इंक्विजिटिव माइंड। वेरीफाई किया, ये तो सात्विक दिखाई पड़ रहा है, अच्छा व्यक्ति है, क्या कौन बहाना से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब इंटरेक्शन हो गया, सब चले गए। नरेंद्रनाथ गया नहीं, वो रह जाए, उसके जीवनी में है। फिर उन्होंने वहाँ पर आके वो इंक्वायर किया, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ पर है। अरे वाह वाह, जब ये सब इन्वेस्टिगेट करके देखा, अरे व्यक्ति दुष्चरित्र है। तब वो ठाकुर को मान लिए, उनकी गंभीर आध्यात्मिक अनुभूति है, ताकि देखने से ही पता चला ये व्यक्ति ठीक नहीं है। उनको खाना हमें अकल्याण करेगा, सिखाने के लिए ठाकुर का है। तो ये है छुआछूत का जो हमारे परंपरा है, ये इसका जेनेसिस है। तो ये हम लेकिन जो जिसका जो वर्तमान इफेक्ट हुआ है समाज में, तो वो भी गलत है। क्योंकि कौन कहाँ पर है वो देख के हम तो पता नहीं चलता है जो कैसा है नहीं है। अगर कोई नीच जाति में, अंतर जाति में पैदा हो, ही में भी ग्रेट पर्सन, बट उनको जाति देख के उनको तो इनकार नहीं करना चाहिए। तो ये एक महा झमेला है जो अष्टादश हम कैसे बचाए। इसलिए सहज समाधान दिया जाता है। जब भोजन मिलता है उसको हम लोग भगवान के चरणों में अर्पण करके मन ही मन करके प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद रूप से इमेजिनरी दैट शोधन भगवान को अर्पण कर दिया करके फिर उनको प्रसाद रूप से हम लोग लेते हैं। नहीं तो और उपाय कोई नहीं है। लेकिन बाकी जो चीज़ है, उत्ते जो पदार्थ भोजन एवं कोई साफ सुथरा रहे, ये सब तब इंश्योर कर सकते हैं। अर्थात भोजन जैसे होगा हमारा स्मृति भी प्राप्त हो जाएगा। स्मृति मतलब हम जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा जो डिवाइन हेरिटेज जो हम भूल चुके हैं, सिर्फ आहार का शुद्धि से ही वो प्राप्त होता है। तो आहार का शुद्धि से ही इतना बड़ा प्राप्ति होता है, इसलिए आहार का शुद्धि से हमारा बहुत ध्यान देना चाहिए। एवं भोजन तो करना ही है, तो शुद्ध आहार भोजन किया जाए। लेकिन इसका और दूसरा अर्थ भी है इस श्लोक का, जो कि रामानुजाचार्य का व्याख्यान दिया है। वो श्री शंकराचार्य का और एक दूसरा व्याख्यान है, वो हम चर्चा अगले दिन करेंगे। लेकिन खास बात है, जीवन का सत्व का जो प्रभाव बढ़ाने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एवं भोजन के माध्यम से जितना सत्व बढ़ सके वो हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत पावन एक तिथि है। ठाकुर के अंतरंग सन्यासी पार्षद रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण संघ के द्वितीय
संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज का जन्म जयंती। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया अभी फिर, और इस समय में श्री माँ शारदा देवी का भी जयंती उत्सव चल रहा है। तो उसी अनुसार सुबह में 9:30 बजे से एक विशेष भजन सत्र का बंदोबस्त किया गया और गायक होंगे स्वामी कल्याणेशानंद जो रामकृष्ण मिशन कमलपुर से आए हैं। वो संगीत भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगे एवं शुभन राज तबला में संगत देंगे। फिर शाम को आज एकादशी तिथि होते हुए राम नाम संकीर्तन के बंदोबस्त है। तो संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रवचन महापुरुष महाराज के जीवनी तथा वाणी पर प्रवचन होगा। मैं उस प्रवचन के अंशग्रहण करूँगा। ये सब जो अनुष्ठान है हमारे YouTube चैनल पे दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।